एवरीवन, मेरा नाम है सुमित यादव और आप देख रहे हैं जीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस। जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा है अपना चैप्टर 1 शॉर्ट हैंड का। आज हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? पी बी टी डी सी एच और जे, और कुछ शॉर्ट फॉर्म और कुछ जॉइनिंग, कुछ फ्रेसेस। आज हम देखेंगे चैप्टर 2। ठीक है, रेडी हो आप लोग? देखते हैं चैप्टर 2 में हमारा जो आता है, इसमें है सेकेंड ग्रुप का। इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इसमें जो पहला वर्ड आता है वो होता है हमारा एफ। ठीक है, एफ हमारा बनेगा लाइट। ये होगा कर्व में। ठीक है, चैप्टर 2 में सारे वर्ड जो है वो होंगे कर्व में। एफ बनेगा लाइट। इससे वर्ड जो होंगे वो देखते हैं, फ्यू या सेफ और फॉर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भी। भी जो होगा एफ की तरह ही बनेगा, लेकिन ये होगा डार्क। ठीक है, भी की तरह ही होगा लेकिन ये होगा डार्क। इससे वर्ड जो बनेगा ये डार्क होगा। इसका वर्ड जो होगा वो होगा व्यू, सेव या हैव। ठीक है, फिर देखते हैं टी एच। टी एच भी कह सकते हैं या इसको इत भी कह सकते हैं, क्योंकि टी एच का जो है वो दो फॉर्म है। इसका वर्ड स्टार्ट होता है थाई, बात और थिंक। ठीक है, अब इसका एक टी एच और आता है, लेकिन वो होगा टी एच डबल ई। ठीक है, इसका जो वर्ड होगा वो होगा बात और देम। ठीक है, ये इसका वर्ड है, इसको नोट कर लो, फिर बताते हैं इसके आगे का। ये सारे कर्व में बनेंगे और होगा सारा डाउनवर्ड। इसको बनाएंगे हम कर्व में। ठीक है, इसके पहले जो आपका चैप्टर 1 हुआ है, चैप्टर 1 के बाद एक डिक्टेशन होगी आपकी एक्सरसाइज 1 की। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, वो हम दे देंगे डिक्टेशन आपको, आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये सारा जितना भी सिलेबस है इसका सारा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हमेशा करना है, 1 घंटे 2 घंटे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही आप सीख पाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये आपके 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है आपका एस। एस जो है वो बनेगा डाउनवर्ड, ऐसे बनेगा, लाइट होगा। ठीक है, इससे जो वर्ड बन जाएगा वो जैसे होगा आपका आइस और अस या सील भी हो सकता है। ठीक है, कई सारे वर्ड हैं इसके। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जेड। जैसे एस बनता है जेड भी वैसे ही बनता है, लेकिन ये बनेगा डार्क। ठीक है, इसको डार्क बनाना है आपको। जेड से वर्ड होगा आपका झील, आइज और वॉज। ठीक है, आगे ईटीसी भी कुछ भी हो सकता है जेड से स्टार्ट होने वाला वर्ड।
फिर देखते हैं आपका एस एच आता है। ठीक है, एस एच वर्ड है, क्या वो बनेगा? ठीक है, जैसे आप एफ इधर से बनाते थे, लेकिन एस एच को बनाने के लिए आपको इधर से बनाना होगा। ठीक है, याद रखने के लिए एक तरीका है ये। एस एच बनेगा, लाइन पे ही बनेगा। ठीक है, ये होगा लाइट। एस एच से वर्ड होता है सी। सी में क्या है? एस एच आ रहा है ना हमारा, एस एच तो आ रहा है सी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विश या शैल, आगे कुछ भी हो सकता है। फिर एक आता है आपका जेड एच। जेड एच एस एच की तरह बनेगा, लेकिन ये होगा डार्क। ठीक है, ये होगा डार्क। इससे वर्ड क्या बनेगा? मेजर या ट्रेजर या यूजुअल, कुछ भी बन सकता है इसके आगे। जितने भी सारे वर्ड आएंगे आपके, ये सारे होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बताए, नोट कर लिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा। सबसे ज़्यादा उपयोगी आपके लिए प्रैक्टिस ही होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी जल्दी ही सीख पाएंगे इसको। ठीक है, प्रैक्टिस में आपको कमी नहीं करनी है। इसके बाद देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या क्या होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं या फिर कॉमन वर्ड बोलते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, मतलब ये जिसको जैसा बता दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ हैव, ठीक है, ये हैव है, मैंने बोल दिया हैव ऐसे बनेगा, तो हैव ऐसे ही बनेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। या फिर इसमें ये बोलो ई का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, वी का साउंड आ रहा है, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कोई भी साउंड नहीं लगेगा। ठीक है, फिर देखते हैं एक वर्ड होगा आपका थिंक। थिंक में जैसे टी एच बनता है, लाइट बनेगा, थिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं देम। टी एच जैसा ही बनेगा, लेकिन ये होगा डार्क, ये होगा हमारा देम। फिर आता है एक वॉज। वॉज बनेगा डार्क, जैसे जेड बनता है। ठीक है, वॉज होगा। फिर होगा आपका सेल, एसएच जैसे बनता है वैसे बनेगा लाइट। फिर देखते हैं यूजुअली, जेड एच जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, और जेड एच हमको पता है बनता है डार्क। ठीक है, नोट कर लो। शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद करते चलना है, आगे जाके भी शॉर्ट फॉर्म यूज ही होंगे। शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखना है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बताते हैं। अब जैसे क्या है, इससे हम कुछ वर्ड बनाना सीखते हैं कि इससे वर्ड कैसे बनेगा। टी एच से कौन सा वर्ड बन रहा है? ठीक है, देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं दे से। ठीक है, इसमें टी एच ई आ रहा है ना, टी एच ई। तो टी एच ई जो बनता है वो बनता है हमारा डार्क। टी एच का मैंने ऐसे ही बताया,
ठीक है। इसके बाद ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे लिखा ई वाई है लेकिन इसमें ई या वाई का साउंड कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे ए का वोबल जो है अपना रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखते हैं से, एस हमारा कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। इसके बाद ए का साउंड आ रहा है, ये लिखेंगे। अब क्या होता है, कई बार दो कॉन्सोनेंट एक साथ होता है, जैसे हमारा हो गया फेड, ये होगी आपकी लाइन। आपको पता है एफ कर्व में बनेगा, एफ कर्व में बनेगा, डी को ज्वाइन कर देना है। एफ के बाद ए का साउंड आ रहा है, ए लिखना है। एक और देखते हैं, फेथ, ये आपकी लाइन है, एफ बन गया और टी एच, ठीक है। एफ के बाद ए का साउंड आ रहा है, ये लिखेंगे, ठीक। और देखते हैं सेप, एस एच और पी। एस एच के बाद ए का साउंड आ रहा है, तो एस एच के बाद ही लिखना है हमको ए, ठीक है। ए लाइन में बन जाएगा इस पे। फिर देखते हैं, चलो ठीक है, इसमें तो ए का साउंड आ रहा है, एक वो लेते हैं एग्जांपल जिसमें ई आ रहा है, डेथ, ठीक है। ये हमारी लाइन होगी, ये होगा डी। अब डी के बाद ई का साउंड आ रहा है और टी एच आ रहा है, तो टी एच बनाएंगे और ई का वॉवेल जो है अपना, वो कैसे बनता है, लाइट बनता है ना, तो लाइट ही लिखना है यहाँ पे। एक वर्ड है आपका एस्से। अब इसमें क्या है, इसमें ई का साउंड आ रहा है, एस का साउंड आ रहा है और ए का भी साउंड आ रहा है। इसको कैसे लिखेंगे हम, चलिए देखते हैं। एस बनाएंगे सिंपल, ई का साउंड पहले आ रहा है, तो ई का साउंड जो पहले आ रहा है तो ई हम पहले लगाएंगे। ए का साउंड बाद में आ रहा है, तो ए जो है ये हमारा हैवी डॉट बनता है, वो आएगा बाद में, ठीक है। इन सारे वर्ड की प्रैक्टिस कर लेना, जितना भी पढ़ाया गया है। कोई भी अगर नया वर्ड आ रहा है, नया वर्ड भी बना सकते हो आप, इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।